everyone, welcome back to our series, that is your आगाज series, जिसमें हम पैरेलली बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आज जो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका हम आज जो है स्टार्ट करेंगे दैट इज योर पार्ट 1। ठीक है, सो आगाज सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज 2 पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, 2 पेरेंट का इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, और क्या होता है, फॉर्मेशन भी होता है मेल और फीमेल गैमेट का। मेल और फीमेल गैमेट बनते भी हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कुछ बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की, जो कि क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, प्लांट किंगडम के बहुत सारे पार्ट्स थे। पहला था एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से किसके पास फ्लावर होते हैं, तो इनमें से किसी के पास भी फ्लावर नहीं होते सिवाय इसके। इनमें से किसी के पास भी फ्लावर नहीं होते, सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास ही फ्लावर होते हैं। और उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म से जो एंजियोस्पर्म में फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं इसीलिए उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के पास 2 यूनिट होती है, एक होती है गैमिटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट का काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना और स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, दैट इज अ स्पोरोफाइट, जो कि क्या होती है, 2n होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी स्पोरोफाइट के अंदर हमें स्टेम, रूट और लीव्स देखने को मिलते हैं, वो भी सब क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो 2n। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो एक ये होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस, जहां पे पेटल्स और सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज योर स्टॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करें और हम चीजों की अगर हम बात करें और क्या क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी, दीज आर द पेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है,
इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव अगर दिखाना हो तो ये होता है, दिस इज योर एंथर और दिस इज योर फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट किसका पार्ट होते हैं? स्टेमेन का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें ये क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कार्पल। और क्या कहते हैं कार्पल के अलावा, और क्या कहते हैं, पिस्टल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है? सेपल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ सेपल से देखने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ सेपल्स, ठीक है, सेपल के कलेक्शन को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेपल्स क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पेटल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ पेटल। पेटल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? पेटल के कलेक्शन को कहा जाता है कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेमन का कलेक्शन, बहुत सारे स्टेमन होते हैं, उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंडरोशियम। और बहुत सारे पिस्टल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, या कहो कार्पल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज गाइनोशियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे ये कैलिक्स और करोला जो होते हैं, दैट दे आर एसेसरी वोल, इन्हें एसेसरी वोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, या कहा जाता है नॉन एसेंशियल वोल। एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज एसेंशियल वोल। और क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव वोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो स्टेमन होता है ये कैसा होता है, दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। और कार्पल को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये सारा का सारा एक ही पेन से हो गया है, लेकिन स्लाइड बहुत क्लियर होगी क्योंकि और एज सच कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो सेपल के कलेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है, पेटल के कलेक्शन को कोरोला कहा जाता है, स्टेमन के कलेक्शन को एंड्रोशियम कहा जाता है और कार्पल के कनेक्शन को गाइनोशियम कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लावर बनता कैसे है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर बनने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम उसके बारे में देखें तो एक हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम बनती है। ठीक है, एक प्लांट होता है, एक उसकी होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसी शूट एपिकल मेरिस्टेम पे हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज लीफ देखने को मिलती है। ठीक है, उस लीफ के अंदर कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है, फ्लोरिजन हार्मोन देखने को मिलता है। कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज अ फ्लोरिजन। ठीक है,
उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होंगे। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होंगे। जैसे ही वो चेंजेस होंगे उसके बाद क्या होने लगेगा, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्लोरल पेरिमोडियम की। ठीक है, फ्लोरल पेरिमोडियम की। कब होगा फ्लोरल पेरिमोडियम फॉर्म, व्हेन इट इज गेट इनटू डिफरेंशिएटेड। ठीक है, जैसे ही फ्लोरल पेडियम होगी उसके बाद हमें वहां पे फ्लावर बर्ड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्या बनेगी, दैट इज फ्लावर बर्ड। लेकिन उससे पहले इनफ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। इनफ्लोरोसेंस ही क्या बियर कर रही होगी, उसी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगी, दैट इज अ फ्लोरल बर्ड। ठीक है, और जैसे ही वो फ्लोरल बर्ड बनेगी, ठीक है, वही आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्लावर में। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर कैसे फ्लावर बनता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस ये जो टॉपिक आया है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, फ्लोरल पार्ट ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, या फ्लोरल मेरिस्टेम, उसे इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरोसेंस इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है, रेसिमोस, साइमोस। अगर आप यहां ध्यान दें तो यहाँ एक तरीके की रेस लगी हुई है, तो ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड। यहां ग्रोथ कैसी होगी, दैट इज योर लिमिटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर हम ग्रोथ लिमिटेड और अनलिमिटेड देख लेते हैं, उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा, दैट इज एक्रोपिटल, और यहाँ कैसा होगा, बेसिपिटल। ठीक है, बेस से समझ जाना कि बेस पे कैसे फ्लावर होंगे, नए फ्लावर होंगे, और टिप पे कैसे होंगे, ओल्ड होंगे। यहां हो जाएगा उल्टा, टिप पे कैसे होंगे, नए होंगे, और यहां कैसे होंगे, बेस पे ओल्ड होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या प्रेजेंट है। ठीक है, इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको तीन चीजें देखनी है। पूरा जो चैप्टर है वो तीन चीजों में डिवाइड है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो दैट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, एक चीज और रह गई, लीव्स फॉर फ्लावरिंग। प्लांट को जो है स्ट्रक्चरल और
हार्मोनल चेंजेस के अंदर देखें, शूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगी, फूट फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगी, फिर फ्लोरल पॉलीमोडियम बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने के बाद, तो दैट इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज यहाँ फ्लावर में देख लो, स्ट्रक्चर में रह गई, कि ये जो थैलेमस होता है इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दैट इज रिसेप्टिकल, और स्टॉक को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पेडिसेल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, तो चलिए लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर के बारे में, और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कैसा ऑर्गन है, दैट इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेटिंग ऑर्गन। और अगर हम बात करें, इसी फ्लावर पे ही रिप्रोडक्शन होती है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं आपको भी पता है कौन कौन से हैं, दोनों इसी पे प्रेजेंट होते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। ये होता है एंड्रोशियम एंड दिस इज गाइनोशियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मार्वल्स भी देखने को मिलते हैं। और किस लिए यूज करते हैं फ्लावर को, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, पूजा पाठ में भी, कल्चरल, रिलीजियस, इन सब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सोशल वैल्यू, इन सब चीजों में जो है फ्लावर यूज होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बड़ी सी हेडिंग डालो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें आएगा एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम को, कैसा ऑर्गन है, दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और अगर एंड्रोशियम के बारे में बात की जाए, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेमन। स्टेमन के बारे में बात करेंगे। स्टेमन को ड्रॉ कर लो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और इसे कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ठीक है, इसी को स्टेमन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एंथर कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्या दिख रहा है आपको एंथर, दो लोब्स दिख रहे हैं, तो हमने कह दिया बाय लोब्ड स्ट्रक्चर। क्या कह दिया, बायलोब स्ट्रक्चर, बायलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डायथीकस कहते हैं। ठीक है, हर एक लोब के अंदर, ईच लोब हैव टू थीका, दो थीका प्रेजेंट है,
हर एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? दैट इज 2 थीका प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है उन पे? टेट्रा स्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है, 4 स्पोरेंजियम, ठीक है, 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है एट डिफरेंट कॉर्नर। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। जब आप एंथर को, दिस इज योर एंथर, इसे कट करते हैं, कैसा कट किया है ये? ट्रांसवर्सली कट, ठीक है। जब आपने इसे ट्रांसवर्सली कट किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिए 4 स्पोरेंजियम है, 2 लोब है, दिस इज योर 2 लोब, 2 लोब में अंदर 2 थीका है, ठीक है, और कितने हैं? दैट इज 4 स्पोरेंजियम है। सो दिस इज योर थीका, ठीक है, और अंदर वाला क्या है? दैट इज योर स्पोरेंजियम। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी को अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। एक लोब के अंदर क्या होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है, या 4, 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो रन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेमन या फिलामेंट की कहो तो वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़िए। ये जो स्पोरेंजियम है ये कैसे बिहेव करता है आगे जाके? बिहेव एज पॉलन सैक, पॉलन सैक की तरह बिहेव करता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेमन की, ठीक है, स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये कैसे अटैच है? जस्ट सी इन अ डायग्राम, ठीक है। अटैचमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टेमन की तो जो स्टॉक होती है, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है, दैट इज अ लॉन्ग और कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा है? थिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथर की तो एंथर कैसे अटैच है? तो दैट इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड से अटैच है। और किससे अटैच है? इज अटैच टू पेटल या फिर थैलेमस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड से अटैच होता है, प्रॉक्सिमल मतलब नीचे वाला एंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखते हैं। एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ हमें यहाँ 4 लेयर देखने को मिलती है, सराउंडेड बाय 4 लेयर, ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है
ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, क्या कवर करता है? कवर्ड 4 लेयर वॉल, 4 लेयर अटैच करता है। पहली पहली कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी है? एंडोथीशियम। नेक्स्ट कौन सी है? मिडल लेयर, ठीक है। और इसके बाद वाली कौन सी है? टेपिटम। इन तीनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड डेहिसेंस, मतलब टूटे ना पाए, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टेप्टम का काम क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि और क्या प्रेजेंट होता है, सो लेट अस जस्ट फिनिश, उसको भी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। आपने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक लाइन ऑफ डेहिसेंस की बात करते हैं। व्हाट इज लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। अगर हम फिलामेंट की बात करें ना, तो फिलामेंट के ना 2 एंड होते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एंड लिखा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो होता है वो अटैच होता है पेटल के साथ। जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं दोनों एंड्स लिख देती हूँ। फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज योर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली बात है लॉन्ग होता है एंड द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर हम फिलामेंट की बात करें, इसके 2 एंड हैं, एक होता है डिस्टल और एक होता है प्रॉक्सिमल, ठीक है। डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड किससे अटैच है? अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टल एंड पे ही आपको एंथर दिखता है, ठीक है। अटैच विद एंथर, मतलब जो ऊपर वाला एंड है उस पे क्या प्रेजेंट है? एंथर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट की बात करें तो वो किससे अटैच है? दैट इज अटैच टू फिलम, अटैच टू थैलेमस, ठीक है। थैलेमस से अटैच है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है? ठीक है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो स्पोरेंजियम बन रहे हैं इन्हीं को हम पॉलन सेक कहते हैं। स्टेमन को क्या कहते हैं? स्टेमन का नाम देख लेते हैं, स्टेमन को भी कुछ कहा जाता है। स्टेमन, ठीक है, स्टेमन को क्या कहा जाता है? दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, पॉलन सैक के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। आपको ना पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। जैसे सपोज ये 2 लोब बना दिए, ठीक है, ये 2 लोब बना दिए, इसके अंदर हमने बना दिया दैट इज योर, क्या कहते हैं, थीका। उसके अंदर हमने क्या बना दिया? थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ढेर सारे पॉलन ग्रेन। तो देखो पॉलन ग्रेन कहाँ अंदर दुपक के बैठे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या क्या देखा? पहला हमने देखा ये, दिस इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन सैक, ठीक है। अंदर हमें देखने को मिलेंगे ये ग्रीन ग्रीन वाले,
पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये जो बाहर वाली है दैट इज नोन एज थीका, ठीक है। ये किसका, एंथर का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेमन को क्या कहा जाता है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट भी पता चल गया, ठीक है। और क्या पता चला? ठीक है, बस दिस इज अबाउट पूरा ये जो है स्ट्रक्चर, यहां तक आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंथर जो है बना कैसे होगा, ठीक है। तो एक होती है हमारी पॉलन मदर सेल, ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज एंथर की डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, एंथर की डेवलपमेंट अगर हम देखें, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, सो दिस इज योर पीएमसी। पीएमसी क्या होता है? पॉलन मदर सेल, ठीक है। दिस इज अ पॉलन मदर सेल, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि सेल्स कैसी है, होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ही जैसी सेल है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनस सेल्स। कैसी सेल्स हैं? होमोजीनस, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। सो दैट इज ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी जो कि एक जैसी होंगी, ठीक है। वो आगे जाके क्या बनाएंगी? दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट अ स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बनाएंगी? स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसकी प्लॉइडी कितनी होगी? 2n। पॉलन मदर सेल की कितनी थी? 2n। क्लियर है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो पॉलन मदर सेल या किसकी तरह बिहेव करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। उसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी? दैट इज ऑल्सो 2n, ठीक है। तो एक पीएमसी पॉलन मदर सेल कह लो या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, किस में जाती है? मियोसिस में जाती है, ठीक है। मियोसिस कैसी डिवीजन है? दैट इज योर रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन है, क्या बनाएगी? 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी, ठीक है, या कहो 4 पॉलन ग्रेन बनाएगी, ठीक है। और प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है? ठीक है। एपिडर्मिस, यहाँ की सारी चारों लेयर जो है वो भी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी कौन सी थी? दैट इज अ लेयर ऑफ, एक और लेयर थी, मिडल लेयर, ठीक है, जो कि एंथर को बचाती है, किससे? हेल्प इन डेहिसेंस, ठीक है। टेप्टम का हमने पढ़ लिया था, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो को,
ठीक है। टेप्टम अगर हम बात करें, टेप्टम के बारे में एक और चीज लिखी है कि टेप्टम कैसा होता है, हैज बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट भी होता है और कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स भी होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही जो टेप्टम होता है, ठीक है, टेप्टम के बारे में रह गया, यहां लिख देते हैं। यही जो टेपेटम होता है, ये किस क्या करता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन को बनाने में हेल्प करता है। ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, ये भी अभी हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। और क्या बनाता है, कैलेज बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है, दैट इज योर कैलेज एंजाइम बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जब टेप्टम के अंदर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। आपको पता चल गया टेप्टम की सेल्स कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये दिस इज योर टेप्टम। इसके अंदर हुई कैरियोकाइनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हुई, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन, कोई भी नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, दो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ठीक है, चार। इस तरीके से कैसी कंडीशन आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, क्लियर है इतना। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल जो होती है, दैट इज हैव अ पोटेंसी टू मेक अ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर होगा, माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर लिखनी हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बन रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell by meiosis is known as microsporogenesis। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे ना, तो इनके आसपास ना एक कैलेज एंजाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैसे ही आपकी ये पीएमसी होगी, पॉलन मदर सेल है, इससे ना एक ये ऐसे करके एंजाइम बनेंगे। पहले ये आसपास क्या प्रेजेंट है, कौन सी लेयर, दैट इज कैलोज लेयर। ये कैलोज लेयर डिग्रेड, टूटती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैलेज एंजाइम, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सारी चीज क्लियर है। सारी चीज क्लियर है, पता चल गया क्या कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, इतना भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बताते हैं कि हमारे पास 40 पीएमसी है, अगर क्वेश्चन आ जाए 40 पॉलन मदर सेल हैं, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे।
माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? तो 1 पीएमसी से 4 बनते हैं। 40 से कितने बनेंगे? 40 इंटू 4 गिव आउट टू बी 160 माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो ये जो टॉपिक है मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो टेपटम है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ टॉपिक ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलन ग्रेन। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगाज सीरीज को कंटिन्यू करते करते वी आर गोइंग टू कंप्लीट, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। जो भी रिजल्ट आया हो, वेदर इट्स अ 455, 55, 20, आपने स्टिल बहुत मेहनत की है। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप एक ड्रॉप लेके और मेहनत कर सकते हो, आपको लगता है कहीं कुछ छूट गया है, आपको उसको और सही करना चाहिए, तो आप ड्रॉप लीजिए और अपने लेक्चर्स को आज ही से शुरू कीजिए। ठीक है, बैकलॉग इकट्ठा मत कीजिए। सो चलिए यहाँ पे लेक्चर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।